जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैनिसी हॉस्पिटल बैठे हुए और हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी हैं। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी जो है इस पैनिसी हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो कि बेचू कैंपस में होना है, कार्डियोकॉन्स। और इससे सब डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं आखिर किस प्रकार की डॉक्टर साहब तैयारी चल रही है, सब बताएं किस प्रकार का क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा कार्डियोकॉन सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और हम लोगों की एक संस्था है कार्डियोकॉन जिसकी स्थापना 13 साल पहले हम लोगों ने की थी। ये हमारे इंडिया की एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जो कार्डियो डायबिटीज़ रीनल को इंटीग्रेट करती है और मैं बड़े गर्व के साथ ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये विश्व की सबसे पुरानी संस्था है जो कार्डियो डायबिटीज़ रीनल को इंटीग्रेट करती है। दूसरे नंबर की संस्था जो कार्डियो डायबिटीज़ रीनल के लिए बनी है वो रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन ने बनाई है जो कि 7 साल पुरानी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है कार्डियो डायबिटीज़ रीनल का ये कितना एक वैलिड कंसेप्ट है और ये आगे आने वाले समय की फ्यूचर थेरेपी है जहाँ पर कार्डियो डायबिटीज़ रीनल के तीनों के विधा को एक साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि आगे आने वाले समय में ये विधा और आगे बढ़ के सारे क्रोनिक डिजीज़ों पे लागू होने वाली है जहाँ पर हम लोग न केवल मरीज का जीवन लंबा कर पाएंगे बल्कि कार्डियो डायबिटीज़ रीनल कैंसर लंग्स प्रॉब्लम जितनी भी एनसीडीज हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट केवल एक सिद्धांत के आधार पर करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिएंट सेंसिंग पाथवे। मतलब खाने को कैसे कम करके और कैसे जो है आपको परहेज करके और विभिन्न उपायों के द्वारा अपने पेट के बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके या कैसे भी न्यूट्रिएंट सेंसिंग पाथवे को करेक्ट करने पर कैसे न केवल व्यक्ति ज़्यादा लंबा जीवित रह सकता है बल्कि इन सभी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ये फ्यूचर की थेरेपी है और इसके बारे में हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि अभी पाचन क्रियाओं के माध्यम से ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उसे किस प्रकार से कैसे हैंडल किया जाएगा सर? देखिए, अगर देखा जाए तो हम लोग इसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। जब आप ऊपर से सारी चीज़ों को देखते हैं तो उनकी जो जड़ है वो एक ही है। उसका जड़ है न्यूट्रिएंट सेंसिंग पाथवे। मतलब जब आप ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और अगर वो आपका खाना आपके लिए ज़्यादा होगा पेट के बैक्टीरिया के लिए कम होगा। मतलब ज़्यादा परिष्कृत पदार्थ अगर आप खा रहे हैं तो आप खुद के लिए खा रहे हैं, जबकि आप फल सब्जी सलाद छिलके वाला अन्न दूध दही मोटा अनाज खा रहे हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं खा रहे हैं, पेट के बैक्टीरिया के लिए भी खा रहे हैं। तो अगर पेट का बैक्टीरिया भूखा रहेगा तो वो आपको खाएगा तो आपकी गट जो है लीकी हो जाएगी। गट लीकी होगी, उसमें परमिबिलिटी बढ़ेगी तो तमाम टॉक्सिन्स जो इन्वायरमेंट में है आपके शरीर में जाएंगे, अलग अलग तरीके के विकार उत्पन्न करेंगे। तो जैसा कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ जो है पेट से है और किसी भी व्यक्ति को अगर बदलाव करना है, अगर उसके फिनोटाइप को चेंज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है उसके पेट में जो बैक्टीरिया है उसको बदल दीजिए। अगर उसके पेट का बैक्टीरिया बदल जाएगा तो उसका जेनेटिक्स इतना बदल सकता है जिससे वाल्मीकि से वो सीधे एक संत हो सकता है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी कि आप पेट के रोगों में सही करेंगे, लेकिन जैसे कि इसमें हृदय रोग के संदर्भ में इसके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे पेट में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है TMAO। ये एक मॉलिक्यूल है जो कि सामान्य परिस्थिति में गट का बैक्टीरिया इसको डिग्रेड कर देता है और ये जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर मान लीजिए आप मांसाहारी हैं, ज़्यादा मांस खाते हैं या आप ऐसा खाना खाते हैं जो ज़्यादा परिष्कृत है या आप ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें TMAO की मात्रा ज़्यादा है, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे हज़ारों चीज़ें होंगी जो अन्वेषण का विषय है। अगर ये चीज़ें सही तरीके से पेट के रास्ते एब्जॉर्ब होकर अगर आपके शरीर में पहुंच जाती हैं तो ये TMAO आपका हार्ट फेल करा सकता है, हार्ट अटैक करा सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकता है, लकवा कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी चीज़ जिसको हम लोग केवल अपने पोषण से जोड़ के देखते हैं, ये केवल पोषण से जुड़ी हुई बात नहीं है। व्यक्ति क्या खाता है उससे व्यक्ति पूरी तरीके से निर्धारित होता है। वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, उसका मानसिक संतुलन कैसा है, वो कितना सहनशील है, वो कितना स्पिरिचुअल है, ये सारी बातें आपके पेट के बैक्टीरिया के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। जैसे डॉक्टर साहब आपने हम लोग देखा है कि हमारे साथ शिकायत आती है कि कार्डियो के पेशेंट को नसियों के ब्लॉकेज हो गई सारी परेशानी ऐसे उत्पन्न, उस पर किस प्रकार से लोगों को बचना चाहिए? देखिए, हर चीज का एक समय होता है। अगर आप सही समय पे सही शुरुआत करते हैं, जैसे कि अपने जीवन शैली को आपने ऐसा बदलाव किया है कि जो कि संतुलित है, मतलब 1 घंटा आपके एक्सरसाइज के लिए,
6.5 घंटा सोने के लिए। सोने का समय सूर्यास्त के बाद, खाने के बाद 7:30-8 बजे तक सो जाना है। 6.5 घंटा ठीक से सोना है। नींद ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उठें तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से उठें, आपका दिमाग एकदम शांत हो। तो सबसे पहले आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़िए, अपने दिमाग को शांत करिए, अपना हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करिए, जिसके बाद आप फिर दैनिक कार्यों को अंजाम दीजिए। सूरज निकलता है, सूरज को अर्घ दीजिए, या आप सूरज के उस सुबह के वातावरण में भी जाते हैं तो पंछियों की चहचहाहट, उस हवा की जो वातावरण की शुद्धता है वो आपके शरीर में एक अलग तरीके का अनुभव देती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके शरीर को दोबारा रीसेट करता है। हम पुराने समय से लोग ये करते आए हैं और ऐसा देखा गया है कि जो जल्दी सो जाता है, जल्दी उठ जाता है, नींद उसकी ठीक रहती है, वो उसका उस समय दिमाग की चैतन्य अवस्था डिफरेंट होती है और आप वहाँ से अपना काम शुरू कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में ये हो गया, इसका ठीक उल्टा हो गया है। व्यक्ति जो है पढ़ाई करता है तो रात भर पूरे जागता रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दोबारा हमें इन सारी पद्धतियों को रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है, उसको दोबारा रिसर्च की ज़रूरत है, उसको रिसर्च के माध्यम से समाज में लाने की ज़रूरत है, बच्चों को संस्कार में ढालने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा न केवल व्यक्ति केवल पढ़ाई से अच्छा नहीं होता, उसमें संस्कार और उसमें सारी चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस पढ़ाई का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्वान तो रावण भी था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कम विद्वान भी रहे और अपनी बात का सही इस्तेमाल करता है, सही जगह उसको लगाता है, तो उसका प्रतिफल अच्छा मिलता है। ये बात बहुत कम समय में लोग समझ पाते हैं, इसको सही से समझने की ज़रूरत है और जीवन में उतारने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी देखा कि आपने हमारी बात जो डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से हो रही थी, उन्होंने बताया किस प्रकार से खान पान में लोगों को अपने आप बदलाव होना चाहिए, तभी कार्डियो से, हृदय रोग से, पेट के रोग से मुक्त होंगे। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, डॉक्टर सुनील जायसवाल। आइए हम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी मिश्रा हैं जो कि कार्डियो के स्पेशलिस्ट है, और आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में कार्डियो कंसर्न में बात करते हैं। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं इस कॉन्फ्रेंस कार्ड एपकॉन की चेयरमैन हूँ। ये कॉन्फ्रेंस हम लोग 13वीं बार कर रहे हैं, पिछले 13 सालों से हम लोग कर रहे हैं, और ये हर साल हम लोग 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में कार्डियो, डायबिटीज, रीनल यानी शुगर, हार्ट और गुर्दे को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और इसमें इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पीकर्स आते हैं जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। ये स्पीकर लगभग 100 से ऊपर होते हैं, तो नेशनल स्पीकर होते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर होते हैं, और आकर के वो जो एक्सपर्ट होते हैं इस एरिया के, वो अपने अपने एरिया का जो क्रक्स होता है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिससे ढेर सारी बातें होती हैं। पूरे साल में क्या प्रगति हुई, क्या डायबिटीज़ में नई शोध हुई, क्या हार्ट डिजीज़ में नई शोध हुई, क्या गुर्दे में हुई, या कैसे हम लोग मरीजों का जीवन और सरल बना सकते हैं ताकि उनको एक बीमारी को लेके 4 लोगों के पास न जाना पड़े। आपने सुना होगा किसी को शुगर है तो वो हार्ट भी प्रॉब्लम होती है, गुर्दे की प्रॉब्लम भी होती है, अन्य और अंग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे इसमें इलाज इस तरीके से किया जाए कि इसको पहले ही रोक लिया जाए, या कॉम्प्लिकेटेड बीमारी अगर होती है तो उसमें किस तरीके से नई जो शोध आई है उस पर कार्य करके इसको सरल बनाया जाए, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ये वापस हम लोग 3 दिवस की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि 29, 30, 31 मार्च को BHU के मालवीय भवन में, जो कि ह्यूमन एंड एथिक्स सेंटर है, वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि कार्डियो के पेशेंट के विषय में बराबर ये सूचना मिलती है कि भाई कि उनके नसें ब्लॉकेज हो गई, और कभी कभी वो माइग्रेन शिकार हो जाते हैं, कई ब्रेन हेमरेज शिकार हो जाते हैं, तो आखिर उन लोग को कैसे बचाया जाए? आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है कि कई बार कुछ लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है। मैं आपको बता दूं, माइग्रेन की शिकायत भी एक तरीके से खून की नलियों की शिकायत है, और माइग्रेन की शिकायत देख करके हम लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि इस व्यक्ति को आगे चल के हार्ट या नसों की समस्या हो सकती है। खून की जो नसें होती है उसी की समस्या से नसें ब्लॉक होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन की नस ब्लॉक होती है तो स्ट्रोक हो जाता है, गुर्दे की नस ब्लॉक होती है तो गुर्दे की समस्या हो जाती है, तो अन्य अंगों में नसें ब्लॉकेज से समस्या होती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे अभी आपने डॉक्टर आशुतोष से भी बात की थी, बता रहे थे कि खान पान सही रख के, एक्सरसाइज सही रख के, अपने दिमाग की सही कंडीशन रख के, मतलब समय पर सोना, समय पर जगना, अपने अंदर एक भगवान के प्रति एक स्पिरिचुअलिटी रखना, दया का भाव रखना, त्याग का भाव रखना, ये सब बहुत जरूरी है
तभी ये नसों का ब्लॉकेज से बचेंगे। सिर्फ दवा खा के भी नहीं बच पाएंगे। तो इसमें दवाओं का यूज भी समय पे करना, रिस्क को ऐसे समय पे करना और अपने जीवनचर्या को पूरा सही रखना, जिससे हम लोग आगे चल के हार्ट अटैक से बचें या अन्य नसों के ब्लॉकेज से बचें, ये बहुत जरूरी है। और इसका रास्ता संपूर्ण निदान से ही जाता है। संपूर्ण निदान कैसे होगा? जब खान पान, एक्सरसाइज, सही मेंटल स्थिति और सही दवा, इन चारों का समन्वय सही से किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग इस नसों के ब्लॉकेज से बच सकते हैं। कोरोना के बाद बहुत से लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट की बात आपने सुनी होगी कि यंग पेशेंट था, पेशेंट भी नहीं था, जवान आदमी 30-35 साल 40 साल का और हार्ट अटैक हो गया और सडन डेथ हो गई। ये बहुत कॉमन है और ये हमेशा ठीक किया जा सकता है, ये बचाया जा सकता है। हमारे पूरे देश में हम लोग हार्ट को बचा सकते हैं, हार्ट अटैक को बहुत हद तक बचा सकते हैं अगर हम लोग इसमें अपने पाथ को शुरू से डिसाइड कर ले तो। मैं तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम ही यही है। तो जब भी हम लोग अपने पेशेंट्स को भी देखते हैं तो उनमें यही चीज करते हैं कि कैसे उनमें हम लोग रिस्क को कम से कम कर सकें और उनको आने वाले समय में हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या एरिथमिक कंडीशन जिसमें कि हार्ट अनियमित गति से धड़क जाता है, जिससे कई बार डेथ हो जाती है, ऐसी चीज ना हो, इसके लिए हम लोग बचाव का रास्ता जरूर बताएं। जैसे कि जी नमस्कार, हमारे साथ पारितोष मिश्रा जी हैं और अभी ये फॉरेन से चल करके हमारे इंडिया बनास में आए हैं। और चूंकि बनास के रहने वाले पचवाड़ी बनास के, लेकिन इनकी जो कार्यशालाएं हैं, कार्य की शाखाएं वो विदेशों तक फैली हुई है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और अपने चैनल के माध्यम से आप जरूर जानना चाहेंगे किस प्रकार से इस कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट करें और क्या लोगों को देख के जाए, क्या बता के जाएंगे। बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ हूँ और संयोजक लोगों में से शामिल हूँ। मैं मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूँ। दो तीन पहलू हैं जिस पे हम लोग ध्यान देना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर आशुतोष साहब से बात कर रहे थे कि गट माइक्रोबायोम का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चर्चा होगी। तो उसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक संस्था है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलकर जहाँ मैं कार्य करता हूँ, गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी और पैनिसिया हॉस्पिटल और कार्डियक सोसाइटी और MIT मिलकर हम लोग एक शोध शुरू करने वाले हैं जिसमें गट माइक्रोबायोम का जो सेक्रेशन है, एंजाइम सेक्रेशन, उसको एनालाइज करके हम लोग डायबिटीज को अर्ली प्रेडिक्ट करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है। इसके साथ में ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलता है, जिसे हम लोग हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। तो वो आपके शोध को और आगे ले जाने में सहयोग करता है। मेरा एक एरिया ऑफ रिसर्च है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन AI इन हेल्थ केयर, और हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेट किया। इस कॉन्फ्रेंस में भी वर्कशॉप हैं AI इन हेल्थ केयर पे। मैं भगवान की दया से वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर थुम्बे इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूँ। तो और भी हम लोग सहयोग देखेंगे आगे। और गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2 स्पीकर आ रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ख्याति प्राप्त हैं जो कि इराक के हैं, जिनकी कैनेडियन सिटीजन है, माहिर जालो, वो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सोबन बागची हैं जो यहीं के हैं, BHU के एलमनस हैं, वहाँ पे प्रोफेसर फिजियोलॉजी हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी जी भी जानता हूँ मैं। हाँ, तो ये लोग हैं और बहुत और भी लोग हैं जो कि विदेशों से आकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसका साइंटिफिक प्रोग्राम है वो काफ़ी होलिस्टिक है। इसमें हर लेवल के आदमी के लिए कुछ ना कुछ है। सो इवन नर्स अगर इसमें पार्टिसिपेट करती है, दे कैन लर्न सम सर्टेन थिंग्स। उसी तरह से एक ऐसा भी नहीं है कि DM भी आ जाए तो उसके लिए भी उसमें कुछ है कॉन्फ्रेंस में, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और देखिए 3 दिन काफ़ी बिजी और काफ़ी अच्छे गुजरने वाले हैं, लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यानी तीन दिन में काशी को की जनता को 3000 इलाज के विषय बता के जाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। इलाज का विषय तो ठीक है, इलाज कैसे करें और क्या चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं। तो एक रूप से हम लोग बोलते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन है डायबिटीज और कार्डियोलॉजी के विषय में लोग हम लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ गट माइक्रोबायोम से जुड़ के जा रहा है। डॉक्टर आशुतोष काफ़ी इसके विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा भी हैं। सो एक नया पैराडाइम है। ये वो चीज़ें नहीं है जो हम लोग डिस्कस करते हैं हर कॉन्फ्रेंस में, या फिर जो भी जनरली क्या होती हैं, मोर थेरेपी ओरिएंटेड होती हैं। थेरेपी ओरिएंटेड मतलब कि कौन सी दवाई कहाँ काम करती है। इसमें है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और उसको कैसे प्रिवेंटिव लेवल पे रोका जा सकता है। तो ये इस कार्यक्रम की खास विशेषता है। यानी काफ़ी लोगों को काफ़ी किसी सीखने को मिलेगा। जी बहुत। और आप इसका साइंटिफिक प्रोग्राम देखेंगे तो 10-15 पेज का है।
तो 10-15 पेज केवल ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, उसमें हर चीज़ की मैन्युटली प्लानिंग की गई है और काफ़ी अच्छा है। जैसे वर्कशॉप आप देखेंगे तो वर्कशॉप विभिन्न विषयों पे हैं। ECG पे वर्कशॉप है, AI पे वर्कशॉप है, न्यूट्रिशन पे वर्कशॉप है, हर तरह की वर्कशॉप है उसमें। सो अगर कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो BAMS है या MBBS है या फिर MD भी है, वो अपनी थेरेपी को इम्प्रूव करना चाहता है, ट्रीटमेंट को और रिफाइन करना चाहता है और मैकेनिज्म ओरिएंटेड करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक मस्ट पार्टिसिपेट कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारी बातें पारितोष मिश्रा जी से हो रही थी, विनयतोष विनयतोष मिश्रा जी साथ हो रही थी। डॉक्टर संजय विनयतोष मिश्रा, कैमरा आदित्य।